नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में दमदार रिवर्सल आता हुआ दिख रहा है, दमदार तेजी लौटी है मैं ये कहूंगा। और निफ्टी इस समय 50 पॉइंट ऊपर हो गया है जो करीब 150 पॉइंट नीचे था। और ये वॉलेटिलिटी मैं लगातार आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि होगी। इंडेक्स पे आप मार्केट को पकड़ने की कोशिश करोगे, पकड़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि जब आप ट्रेड करते हो आपको एक स्टॉप लॉस डिफाइन करना पड़ता है। वो स्टॉप लॉस आप नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि कितना लंबा स्टॉप लॉस लेके जाओगे आप बताओ। अगर मैं आज इंट्राडे की रेंज की बात करूं, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट की रेंज हो गई बाजार की। आपका क्या एसएल बनेगा? बहुत ही रेयर बन पाएगा। अब अगर आप बिल्कुल बॉटम पे किस्मत का सहारा, भगवान का आशीर्वाद, अपना कॉन्फिडेंस, अपनी स्ट्रेटजी लेकर बैठ जाओ कि भैया मैं 170 पे 170 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा देता हूं और ले लो, और वहां से 300 पॉइंट कमा लो, तो बात अलग है। अदरवाइज तो बहुत मुश्किल है। जैसे अभी 25,400 है, आप 25,525 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के नीचे का खेल दो, वो पॉसिबल नहीं है वो करना। लेकिन अगर आप कर रहे हो तो किस्मत, भगवान का आशीर्वाद, आपकी स्ट्रेटेजी, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी रिस्क कैपेसिटी होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप अवॉइड करो इंडेक्स को स्पेशली। ठीक है, बात करें अगर ब्रॉडर पिक्चर की, तो वो लाल है, वो नहीं सुधरी, वो खराबी है। इंडेक्स ऊपर नीचे हो गया, स्टॉक नीचे के नीचे ही रह गए हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप अभी भी लाल निशान में ही है, हालांकि बिल्कुल फ्लैट हो गए हैं। ठीक है, ब्रॉडर पिक्चर लाल है, निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी हरे निशान में आ गए हैं। मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में मार्केट को डिस्कस नहीं करूंगा, मैं डिस्कस करूंगा रिजल्ट्स को। दोस्तों, अदानी पावर, जस्ट इसके नंबर्स आए हैं। 1% शेयर तो ऊपर दिख रहा है मुझे, बट नंबर्स मेरे को वीक लग रहे हैं दोस्तों, और काफी वीक नंबर्स लग रहे हैं। मैं डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूं एंड देन हम आपके साथ बात करेंगे कि क्या करना चाहिए। अदानी पावर में वैसे तो मैं पॉजिटिव रहा हूं बहुत ज्यादा, आप सभी को पता ही है। मेरे को अदानी पावर भी अच्छा लगता है, टाटा पावर भी अच्छा लगता है, ये दोनों स्टॉक्स अच्छे लगते हैं। और अदानी ग्रुप जिस वॉलेटिलिटी से जूझ रहा है या जितना वॉलेटाइल है, उसमें मेरे को अदानी पोर्ट और अदानी पावर, ये दो कंपनियां अच्छी लगती हैं। मैंने बहुत बार डिस्कस भी किया है पूरे अदानी ग्रुप में। अभी जो नंबर्स अदानी पावर के आए हैं, डिसअपॉइंटिंग टाइप है। हालांकि शेयर ने रिफ्लेक्ट नहीं करा कुछ भी नेगेटिव, शेयर ऊपर ही खड़ा है 1%, बट नंबर्स अब सुनिए आप। मुनाफा 3060 करोड़ के सामने 2500 करोड़ पे रह गया है। मुनाफे में बड़ा डिप है दोस्तों, 3060 करोड़ से मुनाफा घटकर 2500 करोड़ पे रह गया है। 560 करोड़ कम आया है साल दर साल, और अनुमान था कि थोड़ा बढ़कर आएगा मुनाफा। 3100 करोड़ का अनुमान था बाजार का, उसके सामने 2500 करोड़ काफी वीक नंबर हो गई है। आगे अगर मैं बात करूं रेवेन्यू की, तो 13,700 करोड़ के सामने 12,400 करोड़ पे रेवेन्यू आया है। टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों घटी हैं। 12,400 करोड़ पे रेवेन्यू आया है, 13,700 करोड़ से घटकर 1,300 करोड़ रेवेन्यू कम आया है साल दर साल। वीक आंकड़े लग रहे हैं। एबिटा की बात करूं मैं, तो 5,030 करोड़ के सामने 4,240 करोड़ पे एबिटा आता हुआ दिखा है। ऑलमोस्ट 15-20% का ड्रॉप है दोस्तों हर एक पैमाने पे। और मार्जिन की बात करूं तो 36.82% से घटकर 34.04% पे एबिटा मार्जिन कंपनी ने क्लॉक करे हैं। तो नंबर्स के लिहाज से तो मैं डिसअपॉइंट हुआ हूं, लेकिन स्टॉक क्योंकि गिर नहीं रहा है तो स्ट्रेंथ दिखा रहा है, यही मान के चलेंगे हम। इनफैक्ट रिजल्ट्स के बाद और ऊपर की तरफ का मूव दिया है। तो वीक नंबर्स पे मैं कैसे प्ले आउट करूंगा मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं दो लेवल शेयर करता हूं, एक ऊपर का एक नीचे का। ऊपर का जो लेवल है 20 EMA का, उसके ऊपर मजबूत होगा वो लेवल है दोस्तों 140, यही इसका 20 EMA है। नीचे में जो सपोर्ट है वो एक गैप छोड़कर स्टॉक अचानक ओपन हुआ था अराउंड 19 सितंबर को, और 18 सितंबर का जो लो था वो था 125। तो 125 का स्टॉप लॉस मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहूंगा। ऊपर में स्टॉक 140 पार करेगा तो और स्ट्रेंथ दिखाना चाहिए। 125 जिसके पास है वो स्टॉप लॉस लगा के इस स्टॉक को होल्ड करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे। बहुत सारे रिजल्ट्स आए हैं, जैसे ताराचंद के नंबर आए हैं, इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा। कंट्रोल प्रिंट के नंबर्स आए हैं, इसे भी डिस्कस नहीं करूंगा। आर्केड डेवलपर्स, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, VST इंडस्ट्रीज, महिंद्रा लॉजिस्टिक, जिलेट इंडिया 5% ऊपर है अपने नंबर्स के बाद। इसके पर डॉल्फिन, व्हील्स इंडिया, स्ट्रनिक परफॉर्मेंस, ये कुछ स्टॉक्स और हैं जिनके नंबर्स आते हुए दिखे हैं। मैं आप सभी के साथ दोस्तों डिस्कस करना चाहूंगा इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के रिजल्ट्स। नंबर्स आए हैं कैसे? नंबर्स बेहतरीन, अनुमान से बेटर, लेकिन शेयर नीचे खड़ा है। कमाल है भाई, ये मार्केट समझ से बाहर हो रहा है। नंबर्स 107 करोड़ के मुनाफे के सामने 119 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट करा है। अनुमान 118 करोड़ के मुनाफे का था, तो बीट्स एस्टिमेट है, 1 करोड़ से ही बीट है, पर बीट है।
मार्जिन कंपनी, पहले रेवेन्यू देखते हैं। 132 करोड़ के सामने 150 करोड़ का रेवेन्यू हो गया है कंपनी का, और एबिटा 113 करोड़ के सामने 122 करोड़ पे आया है। एबिटा मार्जिन थोड़े कम हुए हैं, 85.66% से 83.7%। ओवरऑल नंबर्स को मैं थम्स अप दूंगा। अगला है कैनरा बैंक, 5% नीचे है रिजल्ट्स के बाद स्टॉक। अब रिजल्ट्स कैसे हैं वो समझते हैं। अगर नंबर्स की बात करूं तो मुनाफा कंपनी का 4100 करोड़ के सामने 5150 करोड़ पे आया है। अनुमान 5200 करोड़ का था, तो अनुमान से हल्का मिस रह गया है। रेवेन्यू 30,300 करोड़ के सामने 31,900 करोड़ है। एसेट क्वालिटी में ग्रॉस एनपीए 2.35% से 2.08% है, अच्छा है। नेट एनपीए 0.54% से 0.45% है, तो ठीक ही है। तो ज्यादातर सही नंबर है, खराब नहीं है, बट क्योंकि शायद चला हुआ है इसलिए 5% नीचे आता हुआ दिख रहा है आप सभी को। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी इन रिजल्ट्स के ऊपर। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।